2000 का नोट अब तक क्यों है बेसहारा? क्यों अब तक मार्केट में है खुल्ले की क्राइसिस? इन सारे सवालों का जवाब छिपा है 200 के नोट के अंदर, जो अब तक लोगों की पहुंच से दूर है। सरकार 200 के नोट अगस्त 2017 में ही जारी कर चुकी है, लेकिन अब तक ये नोट आम लोगों के लिए चौदहवीं का चांद ही बना हुआ है। नोटबंदी के वक्त काले धन पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार ने 1000 और 500 के नोटों को बंद कर दिया था और उसके बदले सरकार ने 500 और 2000 के नए नोटों को मार्केट में पहुंचाया। अब भी ये नोट हर एक एटीएम और बैंक में उपलब्ध हैं, लेकिन ये नोट खुल्ले की किचकिच को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। दुकानदार से कुछ भी सामान लेने पर 2000 और 500 के नोट अगर दो तो वो ग्राहक को ऐसे देखता है मानो कस्टमर ने कौन सी मुसीबत उसे दे दी। खुल्ले के इसी झंझट को खत्म करने के लिए आरबीआई ने 200 के नोट जारी किए थे ताकि बाजार में खुल्ले की कमी ना हो, लेकिन अब तक भारत की 125 करोड़ जनता में ज्यादातर लोगों को इस नोट का दीदार नहीं हुआ। जिस उद्देश्य से ये 200 के नोट की छपाई का कार्य शुरू हुआ था, अनुपात में उतना नोट छप नहीं पाया। मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त में जब आरबीआई ने 200 के नोट लॉन्च किए थे, तो उस समय जो नोट छापे गए होंगे उसके बाद कुछ और किस्तें छापी गई होंगी, लेकिन वो पर्याप्त संख्या में मार्केट में नहीं पहुंचवाने की वजह से मार्केट में ये समस्या दिख रही है। हमारी टीम ने 200 के नोटों की शॉर्टेज का सच जानने के लिए अलग अलग आर्थिक विशेषज्ञों से मुलाकात की, तो हमें पता चला कि 200 के जिस नोट को 2000 के नोट का सहारा बनाकर पेश किया गया था, उसके जनता तक न पहुंच पाने की दो वजहें हैं। पहली ये कि अब तक 1.78 लाख 200 के नोट छापे गए हैं, जो कि आबादी के हिसाब से बेहद कम है, और जिन लोगों को ये नोट मिल रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोग इन्हें इस्तेमाल करने की जगह होल्ड कर ले रहे हैं। एक प्राय ये भी देखा गया है कि जब कोई नई नोट सर्कुलेशन में डाली जाती है मार्केट में, तो एक जनता के बीच में एक क्यूरियोसिटी होती है, एंग्जाइटी होती है और नोट को होल्ड करने की एक प्रवृत्ति होती है। तो जो अगर नोट संख्या कम है और मार्केट में जिस भी माध्यम से आरबीआई के भिन्न बैंकों से पहुंच रहा है, तो लोग उसको होल्ड कर लेते हैं। तो शुरू वाला ट्रांच जो गया होगा वो ज़्यादातर लोगों के द्वारा होल्ड हो गया होगा और दोबारा पुनः सर्कुलेशन में न आने की वजह से इस तरह की किल्लत महसूस हो रही होगी कि रीसर्कुलेशन में वो नहीं आ पाया। यानी अगर सीधी भाषा में समझें तो मामला यह है कि 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के बीच सरकार ने अब तक मात्र 356 करोड़ मूल्य के ही 200 के नोट छापे हैं। अब तक ये नोट लोगों को बैंकों से ही दिए जा रहे हैं और बैंक भी लोगों को 200 के नोट 10 या 20 से ज्यादा नहीं दे रहे। आम लोगों के बीच 200 के नोट ना पहुंचने के पीछे दूसरी और सबसे बड़ी वजह यह है कि अब तक 200 के नोटों के हिसाब से एटीएम को कैलिब्रेट नहीं किया गया है। यानी एटीएम में अब तक ऐसे खांचे ही नहीं बने जिसमें 200 के नोट रखे जा सकें और लोग एटीएम से नोटों को निकाल सकें, ताकि बाजार में खुल्ले की क्राइसिस ना हो। बैंकों पे जब क्या है कि सारा कुछ आउटसोर्स है, एटीएम मैक्सिमम जो है वो बैंकों के आउटसोर्स हैं, तो जब बैंकों पे प्रेशर आएगा कि आपको इतना नोट दे दिया गया और आपको इसको डालना है, तो वो तब उसको एक्शन मोड में आएंगे। तो उन्होंने अभी उसको एक्शन मोड में आने के लिए कम से कम उनके पास नोट आने चाहिए कि वो डालें, तब तो वो अपनी आउटसोर्स एजेंसीज को बोलेंगे आप कैलिब्रेट करिए। ये मेरे हाथ में इस वक्त 2000, 500 और 200 रुपए तीनों नोट मौजूद हैं और ये देखिए आप 200 रुपए का जो नोट है इन दोनों नोटों के मुकाबले सबसे छोटा है। और जो एटीएम है, ये मेरे पीछे आप एटीएम देख रहे हैं, इसके जो कैसेट्स होते हैं उनके साइज फिलहाल जो रिकैलिब्रेट किए गए हैं, नए नोटों के मुताबिक बनाए गए हैं, वो 2000 रुपए और 500 रुपए के नोट के हिसाब से बनाए गए हैं। ये नीचे 2000 रुपए के नोट हैं और उसके बाद ये 500 रुपए का नोट इनके हिसाब से बनाए गए हैं, एक अलग साइज रखा गया है। लेकिन 200 रुपए का नोट इन सब के मुकाबले बेहद छोटा है, इसलिए जो एटीएम के कैसेट्स हैं उन्हें दोबारा से 200 रुपए के नोट के साइज के हिसाब का करना होगा। आर्थिक मामलों के जानकारों की माने तो देश भर में करीब 2.5 लाख एटीएम और 30,000 रिसाइकलर मशीनें हैं। रिसाइकलर मशीनें वो होती हैं जिसमें पैसा जमा भी किया जा सकता है और निकाला भी जा सकता है।
और इन सभी एटीएम्स और रिसाइकलर मशीन्स को अगर आज से भी 200 के नोट के हिसाब से कैलिब्रेट करना शुरू किया गया तो करीब 5 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। और एटीएम्स को कैलिब्रेट करने का जो खर्चा आएगा वो है करीब 100 से 110 करोड़ रुपए।